बस ये जांच कौन करेगा? दूसरा, नरेंद्र मोदी जी बोलने वाले भरे मन से, क्या बात है शहजादे, आजकल अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हो, कितना कालाधन मिला है, टेम्पू भर भर के मिला है, ट्रक भर भर के मिला है। तो मोदी जी, ईडी का कर्तव्य क्या बनता है? भेजिए अडानी अंबानी के यहाँ जब कालाधन है तो बोलिए। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, इस देश के प्रधानमंत्री की भाषा बोल रहा हूँ, दे इसको जवाब। ये आप बताइए, उनके है तो समझिए कहाँ तक उनका है, यानी कि हाथ, आपका हाथ भैया कानून के हाथ आपको पड़ने वाला है, ये मान लो आज पढ़े या कल पढ़ने वाला है। वो तो सुनिए, राहुल गांधी जब क्या बोले थे, बड़े इलेक्शन में मंच से बोले थे कि ईडी वालों ने 50 घंटा मुझसे बैठा के पूछताछ किया। मैंने बोला कि भाई तुम नहीं कर रहे हो, तुमसे करवाया जा रहा है। घबराओ मत, सत्ता हमेशा किसी का नहीं रहता। हम सत्ता में आएंगे, बाकी सब लोग को देखेंगे। ये बात बोले, बड़े मन से बोले। यहाँ तक कि सांसद में बोलिए ना कि सांसद में बोलिए कि कंपनी चंदा लिया है। स्पीकर काहे के लिए है? स्पीकर काहे के लिए? आप बोलिए आप बोलिए कि बीजेपी चंदा लिया, जनता को बताइए। केवल सांसद में क्या करेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त की आवाज इंडिया। मैं हूं खुशी गोस्वामी। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी पे। राहुल गांधी ने एक बयान दिया है और उन्होंने ये कहा है कि ईडी जो है उन पे छापेमारी कर सकती है, क्योंकि ईडी के ही एक अधिकारी से उनको ये खबर मिली है। और कल रात को 2 बजे उन्होंने ट्वीट किया है और लिखा है, हम आपको बता रहे हैं, 2 में से एक को मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के सूत्रों से मुझे मालूम चला है कि छापेमारी की तैयारी की जा रही है। मैं खुले दिल से इंतजार कर रहा हूँ, नाश्ता मेरी तरफ से होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी ऐसा ट्वीट क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? अभी हम जनता के बीच मौजूद हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लगता है, क्यों राहुल गांधी ऐसा ट्वीट कर रहे हैं और ऐसा बोल रहे हैं। तो अंकल, राहुल गांधी ने कल एक ट्वीट किया है, आपको पता होगा। तो क्या लगता है क्यों ऐसा ट्वीट कर रहे हैं, और वो भी 2 बजे रात को ऐसा ट्वीट करना? क्या उनको किसी बात का डर सता रहा है या फिर कोई और कारण है? राहुल गांधी जो ट्वीट करते हैं कल सीबीआई को लेकर, वह ट्वीट कहीं ना कहीं आईना दिखाता है। भारत के प्रधानमंत्री को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं और देश की जनता को दिखाने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी ने। राहुल कैसे? क्यों नहीं, लगातार जब ये 24 का चुनाव खत्म हुआ और सदन जब स्टार्ट हुआ, जब सदन में वो प्रश्न करते हैं सरकार से, तो प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं सरकार। और कौन सा प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए सरकार? पेपर लीक पर बात करते हैं, उस पर उत्तर नहीं दे पाते हैं। शिक्षा का फैसला तो हो गया ना? नहीं, शिक्षा मंत्री क्या कहते हैं कि 7 सालों में एक भी पेपर लीक ही नहीं हुआ है। अब ऐसा बोले हैं? ऐसा बोले हैं लोकसभा में, धर्मेंद्र प्रधान जी बोले हैं, जो शिक्षा मंत्री हैं वर्तमान में अभी भारत के। तो तमाम जो मुद्दे हैं बुनियादी, उन्होंने प्रश्न किया सरकार से, उसका उत्तर नहीं दे पाए। राहुल गांधी के जो विपक्ष के नेता बने हुए हैं अभी, राहुल गांधी, जिस तरह से मुखर होके बोल रहे हैं राहुल गांधी लोकसभा में, उठा बैठक करने में लगे हुए हैं पूरी मंत्रिमंडल मोदी जी का लोकसभा में। तो इतनी घबराहट राहुल गांधी से आ गया है ने कि जब राहुल गांधी घबरा गए हैं और 2 बजे रात को नींद नहीं आ रहा है तो इस साथ वेट कर रहे हैं। राहुल गांधी घबराए हुए नहीं है, राहुल गांधी आईना दिखाया कि हमने सरकार से प्रश्न किया है, हो सकता है कि हमारे यहाँ सीबीआई का रेड हो। ऐसे ही सीबीआई रेड कर सकती है? अरे ये उन पे केस चल रहा है, आपको पता है? जिस तरह से भारत सरकार सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करता है विपक्ष नेताओं के लिए, जिस तरह से मोहरा का काम मोहरा बना दिया है सीबीआई और ईडी को, तो लोकतंत्र के लिए ये खतरा है मैडम, आपको मालूम होना चाहिए। बिना किसी गुनाह के ईडी रेड कर सकती है क्या? आपको मतलब ये बताइए, थोड़ा सा लगता है क्या? गुनाहगार थे तो अटल बिहारी वाजपेयी ने क्यों नहीं रेड? अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार थी भारत में, तो उस वक्त क्यों नहीं रेड हुआ राहुल गांधी का या सोनिया गांधी? अच्छा छोड़िए, चलिए, अगर राहुल गांधी कोई गुनाह किए ही नहीं है, ये कहना है ललन सिंह का, तो वो क्यों डर रहे हैं? राहुल गांधी डर नहीं रहे ललन सिंह जी। कोर्ट ने किसी मामले में उनका मामला बना और बेल पे है वो,
तो कोर्ट इसी बात का डर नहीं ना सता रहा है? डर इस बात का नहीं सता रहा है, डर इस बात का है कि सीबीआई और ईडी के आड़ में जो भारत सरकार खेल खेल रहा है वो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। लोकतंत्र में ये नहीं होना चाहिए। कोर्ट है ही कि कोर्ट है ना भाई, हिंदुस्तान में कोर्ट पर भरोसा रखिए और कोर्ट जो डिसीजन करेगा वो सब मानेगा। तो राहुल, जब ये पता ही है, सब जानते हैं कि कोर्ट जो डिसीजन लेगा सही ही लेगा, वो गलत नहीं लेगा, तो फिर ऐसा ट्वीट करना रात को क्या दर्शाता है? ये ट्वीट कर आईना दिखाने का काम कर रहा है भारत सरकार को। आप बात समझिए। मतलब हम नहीं समझ पा रहे हैं, थोड़ा कैसे आईना दिखाने का काम कर रहे हैं थोड़ा। दिखा रहे हैं। हमने सवाल किया, आपको नागवार गुजर रहा है हमारी बातों को, तो आप प्रेशर में आके सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे ऊपर। उन्होंने यही बात को दर्शा दिया ट्वीट के माध्यम से रात में 2 बजे कि ये काम हमारे यहाँ हो सकता है, ईडी की छापा पड़ सकता है, मगर उन्होंने कहा है ट्वीट में कि हम इसका स्वागत करते हैं। अच्छा तो ठीक है, अगर आप कोई गुनाह नहीं करेंगे तो आप क्यों डरेंगे कि आपके पास कोई पुलिस आएगी, ईडी आएगा? क्यों, जब आपने कुछ किया ही नहीं है? तो वो डर नहीं रहे हैं, वो हिंदुस्तान की आवाम को दिखा रहे हैं कि हमारे साथ क्या घटना घटने वाला है। तो ऐसे हालात में इन लोगों से सतर्क रहिए। ये लोग बहरूपिया लोग, कुछ लोग 21वीं सदी में और 24 में परिवर्तन नहीं कर पाए। इसके लिए दुर्भाग्य है हमारे हिंदुस्तान का कि सरकार परिवर्तन नहीं कर पाए, और अच्छी सरकार चुन के आती है तो मुद्दे की बात होना चाहिए, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, बेरोजगारी पर, महंगाई पर, अर्थव्यवस्था पर। बात किस पर होता है बताइए? 7 दिन में 13 रेल दुर्घटना हो जाता है, रेल मंत्री जवाब नहीं दे पाते हैं मैडम। इस पर बात होना चाहिए था लोकसभा में। अच्छा, रेल की जो व्यवस्था है वो राहुल गांधी की भी सरकार थी, सोनिया गांधी की भी सरकार थी, तो तब कैसा था थोड़ा बताइएगा? एकदम फर्स्ट क्लास था। यूपीए 1 में जो सरकार था और रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी के पास था, 900 करोड़ रुपया उनको मुनाफा रेलवे को देने का काम किया। घोटाला रेलवे को तो याद ही होगा आपको, रेलवे को चमकाने का काम किया। अब घोटाले का नाम देना ये बीजेपी वालों का आदत सा बन गया है। जो विकास की बात करे, जो मुद्दे की बात करे, उसको राह से कैसे भटकाना है ये भाजपा वालों से सीखे। नहीं मतलब जो ये लालू यादव पे जो केस चल रहा है, तो ये क्या लग रहा है, मतलब गलत है? सुप्रीम कोर्ट गलत फैसला लिया है? केस चल रहा है, आज तक कोई रिकवरी नहीं हो पाया। ये दुर्भाग्य है कि नहीं है? सीबीआई आज तक कोई जवाब नहीं कोर्ट में स्पष्ट दे पाया। दुर्भाग्य है कि नहीं है? किस बात का जवाब नहीं दे पाया? ये आपको इसका रेलवे घोटाला हो या फिर आपको चारा घोटाला का मामला तो अभी हो। तक जवाब नहीं दे पाया, तो जेल में क्यों थे लालू यादव? अब आप बेल पे वापस आए हैं। अब आपका शासन है, आप जिस तरह से इस्तेमाल कीजिए सीबीआई, ईडी, विजिलेंस को, वो तो आपकी मर्जी है ना। कोर्ट का न्याय का तो ये इस्तेमाल नहीं ना कर सकता है कोई भी सरकार। कोर्ट ने तो बेल दिया ना भाई, कोर्ट बेल दिया, केस चल रहा है, अभी इंतजार कीजिए। घोटाला हुआ है ना, किए हुए हैं कि नहीं? घोटाला हुआ नहीं है, ये लोग घोटाला का नाम दे देते हैं। चारा घोटाला का मामला जो है वो लालू प्रसाद यादव जी के सरकार से पहले का मामला है। अब उस लालू प्रसाद यादव जी को वहाँ घसीट दिया गया, तो ये गलत है मैडम। कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं मानते हम इस चीज को, कि जो देश के लिए बात करे, देश की अर्थव्यवस्था पर बात करे, शिक्षा पर बात करे, बेरोजगारी पर बात करे, बढ़ते बेलगाम महंगाई पर बात करे, उसको आप सीबीआई और ईडी भेज के उस पर दबाव बनाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी हो। तो अभी ऐसा तो हुआ नहीं है, लेकिन इससे पहले ही उनका ट्वीट आ गया। ट्वीट तो आईना दिखा दिया है ना, सरकार को बता दी है। सरकार में कहीं ना कहीं सुराग तो है ना ईडी और सीबीआई में, कि उनको पता चल गया। इस बात को भी देखना है। इतना खास कोई है क्या ईडी में उनका
कि बताया है, कोई अधिकारी से उनको खबर मिला है? अब तो मोदी जी ने बताएं कैसे कैसे अधिकारी को रखे हुए हैं, ये सरकार ने बताएगा कि सरकार का बात पब्लिक प्लेस में चला जाए गुप्त, तो ये सरकार को जवाब देना होगा। तो उसका नाम तो नहीं बता रहे हैं ना, वो पूछा जा रहा है कि बताएंगे? बताइए थोड़ा कि कौन है वो अधिकारी। क्यों बताएंगे? अरे क्यों हम बताएंगे नाम किसी का? हम क्या बताएंगे भाई? आप पता कीजिए, आपके पास विजिलेंस है, सीबीआई है, ईडी है, क्या पता वो खुद से अपने मन से ही बोल रहे हो। अरे तमाम एजेंसियां आपके पास है, तो आप पता कीजिए। हम क्या बताएंगे आपको? हम क्यों बताएंगे? ये सरकार को तय करना होगा। जब खुद की कश्ती में सुराख हो तो दूसरे की कश्ती पे सवार ना होया जाता है, मालूम है ना? वो कश्ती डूब जाता है। तो इनकी कश्ती में सुराख है। मोदी जी पहले अपने कश्ती को सुधारे, उसके बाद दूसरे के कश्ती में सवार होना सीखे। चलिए ठीक है, आप कुछ बोलेंगे भैया इस पे? राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है कल, ठीक है, रात को, पता है आपको? क्या बताइए? एक ये ट्वीट आया है उनका कि मतलब उनको ईडी के किसी अधिकारी ने फोन किया है और बताया है कि आपके यहाँ ईडी का छापेमारी हो सकता है, पड़ सकती है। तो इस पे क्या कहेंगे? क्या मतलब लग रहा है कि मतलब ऐसा क्यों आया उनके दिमाग में कि 2 बजे रात को ऐसा ट्वीट करना पड़ा उनको? अब उनके देखिए, पहला चीज, एक बिहारी बोले भारत का कहानी है, कविता है कि कुछ बोलते हैं ना कि भैया आपका कौवा कान ले गया है, तो पहले लोग कौवा देखते हैं, अपना कान नहीं देखते हैं। अगर आपके मन में डर है, आपके पास कुछ है संपत्ति गैर कानूनी, तभी तो भैया आप इतना फैला रहे हैं कि भैया हमको बचाओ, यानी कि आपके पास है संपत्ति, भैया आप दूसरा के रखे हो संपत्ति, इसीलिए आपके पास फोन आ रहा है। और आप इतने बड़े नेता हो, आपके पास कोई फोन किया ईडी वाला कि भैया आपके पास छापामारी पड़ रहा है, तो आप फैला रहे हो। जैसे एक फिल्म बना था ना, शिवाजी द बॉस, उसमें जब फोन करता है कि सर आपका घर छापा मारने वाला है, तो कैसे अपना सामान सरिया लगता है, इसी तरह ये भी कर रहा है कि भैया मेरे पास छापा पड़ने वाला है, सब सामान जब्त करो, अपना हेड साइड करो, हमको बचाओ। जो गलती नहीं किया होगा तो क्यों डरेगा? गलती नहीं किए तो हम क्यों फैलाएंगे? मेरे पास फोन आया, 50 फोन आया, हम क्यों इसको देखेंगे? हम इग्नोर करेंगे? हम फैलाएंगे कि भैया मेरे पास छापा पड़ने वाला है। ये जो छापा पड़ने वाला है रियलिटी में हो सकता पड़ेगा, और रियलिटी में इसका पैसा निकलेगा, ठीक है? इसलिए राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, वरना किसी के पास भैया अनजान कॉल जाएगा, बिना जांच पड़ताल के हम भैया बोल देंगे मेरे पास छापा पड़ने वाला है। कोई फोन कर सकता है या मजाक भी कर सकता है। आप नेता में हो तो इंसान ना। इसलिए इनको बोलिए राहुल गांधी को कि भैया अगर आपके पास है तो चुपचाप जाकर सरकारी खाता में जमा कर दो, वरना भैया जिस दिन आ गया ईडी वाला सही में, तो दिन संपत्ति भी जाएगा, आपका कुर्सी भी जाएगा, और नाम तो इसी भी आपका खराब हो गया है वोट खरीदने में 8500 में। ये सब देखिए एग्जाम्पल से, एक इंसान यूपी में नहीं था, 8500 सबको देना कहाँ की बस की बात है? ये कोई योजना था? अब योजना का नाम बताइए। कोई योजना तो था नहीं। ये किसान योजना चलता है, घर योजना चलता है, नल जल योजना चलता है, उसमें पैसा दिया जाता है, खुल के सामने आता है। वो आप कौन सा योजना दिए थे कि भैया 8500 दो, हम तुमको वोट दो, हम तुमको 8500 देंगे? मतलब ये तो बिजनेस हो गया, खट। और जो व्यक्ति, जो महिलाएं लाइन में लग के धूपा में पैसा लेने गई थी, जो बेहोश हुई, वही मोदी जी काम है। जो 5 लाख का बना था ना आयुष्मान कार्ड, वही से उनका इलाज भी चल रहा है, ठीक है? तो राहुल गांधी जी, आप जो खटाखट करते हो, अब आपके घर छापा पड़ेगा तो आपको मजा आएगा। उन पे केस चल रहा है, बेल पे भी बाहर हैं, तो क्या इस बात का डर सता रहा है कि शायद ईडी छापेमारी हो सकती है? अब का डर है? ईडी तो छोटा मोटा होता नहीं है, अनपढ़ गवार तो होता नहीं है। उसी में से कोई अधिकारी बताया उनको कॉल, मतलब उन्हीं में से कोई अधिकारी उनको कॉल किया और बताया है कि आपके यहाँ ईडी का छापेमारी हो सकता है। हाँ, तो उन्हीं का अधिकारी फोन किया है, तो समझिए कहाँ तक उनका है। यानी कि हाथ, आपका हाथ भैया कानून के हाथ आपके पड़ने वाला है, ये मान लो। आज पड़े या कल पड़ने वाला है। आप जो इतने पार्टी से मिल रहे हो, खटाखट भिजवा रहे हो, तो भैया आपको ईडी छापा पड़ना है। अब पढ़ना भी चाहिए, हर नेता के घर पढ़ना चाहिए। बहुत पैसा दबा के रख ले है, पैसा कब आएगा? अभी ना काम आएगा। अब पैसा निकलेगा तो जनता में लगेगा। क्या कहोगे भैया इस पे आप? जब ईडी का छापा पड़ने वाला है, आपके पास कुछ है नहीं तो क्या टेंशन है? हमारे घर है ना ईडी चेक करने के लिए, हम उसको 10 दिन रखेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे ईडी के जो जितने भी ऑफिसर। हमारे घर तो कोई टेंशन नहीं है। 40,000
40 लाख करोड़ का संपत्ति जो इटली में छुपा के रखे हैं, विदेशों में इनकी संपत्ति है, 55 साल देश में राज किया है, देश को लूटे हैं, तो होगा नहीं। जिस तरह खाते हैं खाए हैं उसी तरह खटना भी पड़ेगा। देखिए ना क्या होता है, देखिए ना क्या होता है। मतलब अब समझ लीजिए कि खुद मतलब ईडी का ऑफिसर फोन किया है तो उनका मतलब सूत्र कितना तगड़ा है और पहुंच कहाँ तक है। वैसे आदमी का छापामारी हो रहा है। ईडी तो किसी की मतलब बाप ही विरासत है नहीं कि जिसके कहने पर चल जाएगी। नीतीश कुमार भी कई बार बीजेपी से इधर उधर हुए हैं, उनके घर कभी तक ईडी गई है? अगर मतलब वो तो उधर ठाकरे भी हुए हैं जो साफ सुथरे नेता हैं, उनके घर तो कभी भी ईडी नहीं गई है। अगर हम गलती करेंगे तो हमें डर लगे, जब हम गलती नहीं किए तो जहाँ ले चले ईडी, जहाँ चेक करना है कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। अंकल कुछ बोलेंगे इस पे? क्या बोल रहे हैं? राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और कहा है कि उनके ईडी के किसी अधिकारी ने उनको कॉल किया है और बताया है कि उनके घर पे ईडी का छापेमारी होने वाला है। वे क्या कहेंगे? 2 बजे रात को उन्होंने ट्वीट करके ये बताया है। कौन कहा? राहुल गांधी ने ये बात कहा है और राहुल गांधी के पास एक कॉल आया है ईडी के अधिकारी के पास से, है ना? ईडी के अधिकारी ने ये कहा है राहुल गांधी से कि आपके घर पे छापेमारी होने वाला है। ठीक है, वो ईडी का आदमी कौन है? ईडी मोदी का आदमी है। ईडी का आदमी कौन है? मोदी का आदमी है। उसने धमकी दिया। नहीं, किसी ने कॉल किया है। हम कोई पार्टी पॉलिटिक्स देखिए, हम कोई अपने नाम क्यों नहीं बता रहे हैं? खुल के बताते हैं। क्यों बेवकूफ है वो? देखिए हम क्यों करेंगे उनके पास? उसको सब मिले हुए हैं ना भाई, मोदी से मिले हुए हैं। देखिए मैं बता रहा है, अगर मोदी के पार्टी फोन किया है चलिए ठीक है, एक बार मानते हैं, तो ट्वीट किया हुआ कितना घंटा हुआ ये बताइए तो मैडम? 2 बजे रात को ट्वीट 2 बजे रात को किए हैं, शाम के 7 बज रहा है, तो अभी तक मोदी सरकार पे क्यों एक्शन लिया गया? जब आप राहुल गांधी पता है कि मोदी सरकार करवाया है, तो फ्रॉड कॉल पे सजा भी होता है, कोई भी मंत्री हो, तो भैया आप क्यों ना सजा करवाए? क्यों ना एक्शन लिए? सिर्फ एक्शन लिए कि मेरे पास ईडी कॉल आया था, मेरे पास छापा लगने वाला है। ऐसे तो राहुल गांधी भी तो मिले हुए हैं। नहीं, अगर राहुल गांधी के पास कॉल आता है ईडी अधिकारी का, नहीं मेरा बात सुनिए, ईडी के कोई भी अधिकारी अगर राहुल गांधी के पास कॉल करता है तो वो भी मिले हुए हैं ना, ये भी तो हो सकता है। मिला, हम क्या बोले? राहुल गांधी भी तो मिले हुए हैं। बिल्कुल मिले हुए हैं। हाँ, तो ये बात तो हम तो बोल रहे मिले हुए हैं। और इतना दूर तक उनका पहुंच है कि ईडी के अधिकारी उनको कॉल कर सकता है, ये एक्सेप्ट करने वाली बात है? बिल्कुल नहीं, ये बात है, बिल्कुल बात है। तो ये कैसे बोल रहे हैं? वही तो बात है। अब किस बात का डर सता रहा है उनको? ये सबको गुमराह में ले रहा है। उनको किस बात का डर सता रहा है कि 2 बजे रात को नींद नहीं आ रही है और ऐसा ट्वीट कर रहे हैं? अरे भैया नींद का गोली खाए ना भैया, सो जाने भैया, सब नींद आएगी उसको। तो अभी ऐसे क्यों नहीं आ रही है? वो बतौला मार रहे हैं कि हमको नींद नहीं आ रही है, कॉल कर रहे हैं। 2 बजे रात को ट्वीट कर रहे हैं ना, और ये दिमाग में चल रहा है उनके। खुद अपने आप से कर रहे हैं। हाँ, थर्ड कौन कर अपने से नहीं किया भाई, अपने से अरे नहीं उन्हीं के एक्स पे और कौन करेगा? अरे अपने से नहीं किया क्यों? चैनल होता है भैया, ट्विटर सुनिए भैया, अरे भाई कौन करेगा उनके एक्स पे? राहुल गांधी के एक्स पे अपने से नहीं किया क्यों? आप इन्हें करो। राहुल गांधी कहते हैं कि चक्रव्यूह रचा जा रहा है, तो ये भूत भविष्य नहीं, बात का पहले क्लियर कीजिए। आप क्या तो कौन करेगा थोड़ा बताइए। आपके चैनल वाले कर सकते हैं और क्या? बिल्कुल सुनिए कुंजी मैम आप देख सकती है ये है लालू यादव का जो चरवावा विद्यालय था ना, उसमें पढ़े हुए स्टूडेंट है, ठीक है, और ये राहुल गांधी के समर्थक है, सब कांग्रेस के समर्थक ऐसे ही है कि उन चैनल वाले उनका एडिशन न्यूज चैनल वाले ट्वीट कर सकते हैं। आप बताइए, देखिए लोग कैमरा मैन फोकस करिए, यही है चरवावा विद्यालय के स्टूडेंट जो बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया उनका अकाउंट हैक करके उस पर ट्वीट कर दे रही है। अब इसका कोई जवाब है? इसका तो कोई जवाब नहीं है। अब बताइए, सोच समझ के बोला कीजिए। चलिए छोड़िए, आप क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे। देखिए इनका कहना है कि मिला हुआ है। अगर मिला हुआ है, कहा गया है सामर्थ में न कछु दोष गोसाई। जो सामर्थ्यवान व्यक्ति है अगर कुछ भी करता है तो सही है, लेकिन रह गई बात कि सिर्फ बोलने से नहीं होता, उसका प्रूफ चाहिए। अगर प्रूफ है तब किसी को गलत। हम पूछते हैं अगर हम इंसान हैं, आवे ना एसपी की डीआईजी आवे उठ के, हमको क्या डर है? जब गलती नहीं करेंगे तो डर किस नहीं बात? करेंगे तो हमको हमारे पास आवे ना आईजी आवे, उससे हमको क्या फर्क पड़ेगा? लगता है कि भैया को पता नहीं इसके ईडी के बारे में। हाँ। क्या नहीं पता? ईडी जब सरकार बनी मोदी जी का, तो संशोधन किया गया कि ईडी आपके यहाँ छापा मारेगी, आपको जेल ले जाएगी, जांच चलता रहेगा, आप जेल में रहिए। इसका सीधा एग्जांपल है मनीष सिसोदिया। आज 2 साल हो जो गया। गलती करेगा वो जेल में जाएगा ही ना। नहीं मैम, क्या मनोज सिसोदिया पे फाइल हो गया केस?
प्रूफ हो गया, प्रूफ हुआ तो जेल में नहीं रहेंगे। तो बड़ा अजीब अरे बात तो है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत होगा। पहले बात तो सुनिए, आपने बिल पास करके लाया है ना। और दूसरा, आप जब राहुल गांधी के बारे में बात कर रही है, तो राहुल गांधी ने तो सीधा कहा कि मेरी लोकप्रियता से लोग घबरा गए हैं आज की डेट में। यहाँ तक कि मोची के दुकान में वो चप्पल सीने बैठे हैं, आज उस चप्पल का बोली लाखों में लग रहा है। और 4 जून के बाद आप देख लीजिएगा इंडिया का सर्वे, कह रहे नहीं कह रहे हैं विपक्ष, नहीं कहा जा रहा है ना कि वायरल होने के लिए ये सब ऐसा वीडियो बना के डाल रहे हैं। और रेल वाला जो वीडियो डाले हैं वो भी एक रील्स बना के वायरल कर रहे हैं। तो इससे पहले क्या रेलवे का स्थिति अच्छा था? बात तो सुन लीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि पिछला गवर्नमेंट अगर गलत किया तो ये भी गवर्नमेंट गलत करेगी। नहीं तो आप अगर सही नहीं है तो आप कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं दूसरे पे? ये तो मैम पूरा बात तो सुन लीजिए। ऐसा नहीं है कि उस गवर्नमेंट में गलत हुआ तो इस गवर्नमेंट में गलत होगा तो चुप रहेगा लोग। जनता होने के नाते, विपक्ष होने के नाते उसका काम ही आवाज उठाना। कल आप भी विपक्ष में तो वही काम करते थे। नरेंद्र मोदी जी कभी आप भी विपक्ष में थे कि नहीं थे? आप आधार कार्ड का विरोध करते थे ना, आप लागू किए ना। जीएसटी का विरोध करते थे, आप लागू किए ना। नहीं तो इसका ये मतलब नहीं तो इसका यही मतलब हुआ ना कि आप गलती करें तो आपको भूल जाया जाए, दूसरे का गलती आप दिखाएंगे। पहले पूरा बात तो सुनिए। आज राहुल गांधी क्या है? वो विपक्ष के नेता है, तो आपके कथन अनुसार क्या वो चुप बैठे? नहीं चुप क्यों बैठेंगे? फिर वही लेकिन काम सही तो बोलेंगे ना। तो सही तो बोल रहे हैं वो। क्या सही बोल रहे हैं? आज वो गए वायनाड, जब भी गए तो उन्होंने बोला, सरकार के खिलाफ एक शब्द बोला नहीं बोला। वो गए और बोले कि कांग्रेस अपने फंड से 100 लोगों का घर बना के देगी। नहीं, सरकार पे कोई आरोप तो नहीं लगाया। ये एक क्या कहते हैं उसको, आपदा था जो आया, इसमें सरकार की क्या गलती है? लेकिन गलती कहाँ है बताता हूँ। अमित शाह जी भरे सदन में राज्यसभा में कहते हैं कि 23 जुलाई को अल्टीमेटम गया है, ये गया है, वो गया है। द हिंदू अखबार पूरा एनालिसिस करता है और बताता है कि गृह मंत्री जी आप झूठ बोल रहे हैं, ये गलत है। चलिए वो छोड़िए, इस पे बताइए, ये जो ट्वीट किए हैं क्या लग रहा है उनको? क्यों 2 बजे रात को क्या? प्रफुल्ल पटेल तक कोई बोल दिया कि प्रफुल्ल पटेल जी अगर इंडिया गठबंधन की सरकार गलती से भी आ गई तो आपको नहीं छोड़ेंगे। तो अगर ऐसी बात है, नहीं अगर ईडी नहीं तो अगर ईडी ठीक है, उसके जो सरकार है उसके तरफ से आती है, जो भी करती है उनके कहने पे, तो उसी ईडी के अधिकारी बोल रहे हैं कि कॉल किया था, उसी ईडी का अधिकारी बताया है। 4 जून के बाद राहुल गांधी का ग्राफ इंडिया में ऊपर बढ़ा कि नीचे गिरा है बताइए? वही राहुल गांधी के प्रति बीजेपी आईटी सेल ने कितना करोड़ रुपया खर्च किया कि इस इंसान का कैरियर खराब कर दो, कैरेक्टर खराब कर दो, गलत तरह का वीडियो बना के, रील बना के पेश किया। पर वो बंदा तो बढ़ता ही जा रहा है। आज वो विपक्ष का नेता हो गया। आज विपक्ष का नेता होने के नाते क्या है, बड़े बड़े अधिकारी पदाधिकारी के चुनाव में उनका सिलेक्शन रहना है, उनको वो जो रहेंगे आपके साथ मोदी जी। यही तो मोदी जी बोलने वाले हैं चुनाव में। कौन राहुल? आज राहुल जी को प्रणाम करते हैं। अच्छा, जो गलती नहीं करेगा वो डरेगा। तो सुनिए, जैसे ही आप बढ़ते हैं ना मैम, तो ब्यूरोक्रेट्स को भी डर होता है कि अभी पावरफुल हो गए तो आपसे ही मिलकर रहना, उससे ही मिलकर रहना। कोई सूचना दिया होगा तो राहुल गांधी ने कुछ कहा थोड़ी, बोला कि मेरे ऊपर हो सकता है ईडी का छापा पड़ सकता है, पर वेलकम है, चाय और बिस्कुट मेरे यहाँ तैयार है। 2 बजे रात को? हाँ, क्या रात को मतलब क्या उनके दिमाग में आया? 2 बजे रात को क्या नींद नहीं आ रही? नहीं, एक बात बताइए मैम, क्या 2 बजे रात में कभी आपके घर कॉल नहीं आता? हाँ, अरे आता है तो 2 बजे रात को आप ट्वीट करते हैं ना, कॉल करेंगे तो टेंशन हो गया, इसका मतलब है ना, विपक्ष नेता है ना, हो जाए कल सुबह उठे भूल जाते। तो अगर गलती नहीं की है तो उनको इतना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। क्या मैम आप बात करते हैं? 50 घंटा ईडी जांच किया, क्या निकल गया? तो वही बात है, तो फिर डरने की क्या बात है? वो डरे कहाँ? ट्वीट कर रहे हैं तो क्या डरे कहाँ? तो बोले मेरे चाय बिस्कुट आपको आमंत्रण है। ये नहीं, ललन सिंह ये बोल रहे हैं ना, उनका बयान आया है। लेकिन ललन सिंह क्या बोलेंगे? नहीं, सुन लीजिए। अभी ईडी बिहार में 5 दिन पहले किन क्या छापा मारा? कहीं न कहीं नीतीश कुमार के करीबी थे, वो थे कि नहीं थे? नीतीश कुमार तो उसमें हंस जी कोई थे ना। तो भाई कहाँ से मारेंगे? अब 2014 से लेकर 2024 तक देख लीजिए, अगर पूरे इंडिया में 100 छापा पड़ा ईडी का तो 98 विपक्षी के यहाँ। क्या बात करती है मैम? साबित भी हुआ है ना क्या जो गलती किया है। तो रुकिए मैम, ईडी ने 100 छापे मारे, पता है कितने लोगों पे केस साबित कर पाए? 2 लोगों पे। शर्म आना चाहिए ऐसे अधिकारी को कि 100 आदमी। आपने इलेक्टेड बॉन्ड नहीं देखा था क्या? देखा था? 30 कंपनी में छापा मारा गया ईडी से, और वो 30 कंपनी बीजेपी को चंदा दी और पाक साफ हो गई। प्रफुल्ल पटेल पाक साफ हो गए, कांग्रेस में तो चोर थे, अभी मिला क्लीन चिट उनको। अजीत पवार 6000 के चक्की पिसिंग सिंचाई घोटाला,
बीजेपी उप मुख्यमंत्री बनते दोनों शिवेंद्र अधिकारी। क्या ये सब बात बोलते हैं मैम? शर्म आता है इस देश के अधिकारी को? लड़ जाना चाहिए, सारे अधिकारी को एक साथ मंच पे आ जाना चाहिए और विरोध कर देना चाहिए जो उनके खिलाफ गलत करता है, चाहे सरकार किसी की भी हो। और आज मीडिया का युग है, लेकिन वही हाल है, कुछ तुम भी सह लो, कुछ हम भी सह ले, चलता रहे देश, जाता रहे भान में। इनका कहना है कि मतलब ईडी किसी के दबाव में काम करती है, ईडी किसी के दबाव में काम करती है। आप कह दीजिए, आप बताइए, आज बताइए आप यही ना कह रहे हैं ईडी किसी के दबाव में काम करती है। मतलब कहने क्या चाहते हैं? बीजेपी जो ऑफिसर बड़े बड़े नेताओं के अपने जान पे खेल के छापा मारते हैं वो मतलब घुसखोर हो गए ना, जो यूपीएससी क्रैक करके जाते हैं वो घुसखोर हो गए। आप यही ना कहना चाहते हैं? 24 18 घंटा पढ़ के क्वालिफाई करते हैं, जाहिल जपाट इंसान है। आप जाहिल है। मैंने क्या बोला? रुकिए, आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड नहीं देखा? सुप्रीम कोर्ट का नहीं देखा डाटा जो पेश किया गया जब फटकार पड़ा तो कि 30 कंपनियों के ईडी ने छापा मारा, 15 दिन के अंदर 30 कंपनी ने बीजेपी को चंदा दिया और पाक साफ हो गई। मैं बोल रहा हूँ, ये रिपोर्ट बोल रहा है। तो वो गलती, देखिए सुप्रीम कोर्ट तो गलत फैसला तो नहीं लेगी, इस चीज को नहीं, इस चीज को आप मानते हैं? रुकिए, सुप्रीम कोर्ट, आप बोले कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इलेक्ट्रल बॉन्ड गैर संवैधानिक है, बोला ना? उन्होंने फटकार लगाया तब ना सब कुछ सामने आया। पहले तो सरकार का नियम यही था कि चंदा दो, आपको छुपा के रखा जाएगा, था कि नहीं था? फिर क्या बात कर रही है मैम? जब इलेक्ट्रल बॉन्ड इस देश में आया उसके बाद भी जवाब देने की जरूरत है कि आप 30 कंपनी पे छापा मारे, क्यों मारे छापा? आप छापा क्यों मारे? और वो बीजेपी को चंदा दिया, 15 दिन में हो गया। रुकिए, एक मिनट रुकिए। जिस कंपनी का हैसियत और औकात 500 करोड़ का है, वो बीजेपी को पूरे पार्टी फंड को 1500 करोड़ का चंदा देती है। 1000 करोड़ कहां से आया उसके पास? ये जांच कौन करेगा? दूसरा, नरेंद्र मोदी जी बोलने वाले भरे मन से, क्या बात है शहजादे, आजकल अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हो, कितना काला धन मिला है, टेम्पू भर के मिला है, ट्रक भर के मिला है। तो मोदी जी, ईडी का कर्तव्य क्या बनता है? भेजिए अडानी अंबानी के यहाँ जब काला धन है तो बोलिए। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, इस देश के प्रधानमंत्री की भाषा बोल रहा हूँ, दे इस पे जवाब। ये आप बताइए कि कांग्रेस पार्टी 55 साल देश पर राज किए ना, तो उसका कुछ देश में हैसियत होगा ना? जितने ये बता रहे हैं देश में कुछ औकात होगा ना उसका भी, या कि इतना भी औकात नहीं बचा है? अगर इनको केवल मालूम है कि राहुल गांधी को मालूम है चंदा लिया तो राहुल गांधी संसद में बैठ के केवल हिंदुओं को टारगेट करना जानते हैं। वो ये वो मुद्दा उठाइए ना, ये वो मुद्दा बता रहे वो संसद में बताइए ना, वो संसद में बोलिए ना कि संसद में बोलिए कि कंपनी चंदा लिया है। स्पीकर काहे के लिए है? स्पीकर कमेटी करता है। आप बोलिए आप बोलिए कि बीजेपी चंदा लिया, जनता से बताइए। केवल संसद में क्या करेंगे? ये जांच कौन करेगा? दूसरा, नरेंद्र मोदी जी बोलने वाले भरे मन से, क्या बात है शहजादे, आजकल अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हो, कितना काला धन मिला है, टेम्पू भर के मिला है, ट्रक भर के मिला है। तो मोदी जी, ईडी का कर्तव्य क्या बनता है? भेजिए अडानी अंबानी के यहाँ जब काला धन है तो बोलिए। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, इस देश के प्रधानमंत्री की भाषा बोल रहा हूँ, दे इस पे जवाब। ये आप बताइए। उसी लोकसभा में एक सांसद फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा लगाता है, गृह मंत्री चुपचाप बैठा रहता है, प्रधानमंत्री चुपचाप बैठा रहता है, अध्यक्ष चुपचाप बैठा रहता है। क्या चूड़ी पहन के बैठे हुए थे? बोलिए, क्यों नहीं आवाज निकला उस पे? क्योंकि आपका वो बी टीम है, वो आपको कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाता है, इसलिए उसका सपोर्ट करते हैं आप। इस देश में कोई भी हो, किसी भी दल का हो, गलत करेगा मैं उसका विरोध करूंगा। नहीं, इन्होंने कहा कि अंबानी जी अडानी जी काला धन रखते हैं और मोदी जी उनका समर्थन करते हैं। हम किससे उम्मीद रखें? विपक्ष का भी वही कहानी है। अभी अंबानी जी के बेटे के शादी में सारे विपक्ष लोग गुलाब जामुन खा रहे थे। देखिए, केवल सरकार का ही दायित्व थोड़े ना है, विपक्ष का भी दायित्व है। विपक्ष कोई एक्शन ले रहा है, उनके बेटा शादी में जाके गुलाब जामुन खाता है। बोलिए, गुलाब जामुन खाने क्यों कहते हैं विपक्ष के लोग? जवाब लीजिए। जाहिलपंथी वाला बात नहीं, जाहिलपंथी रुको। अगर राहुल गांधी के अलावा किसी ने भी अडानी अंबानी का नाम लिया है, दिखाए मेरा वीडियो, उसको चैलेंज है मेरा। तेजस्वी यादव दिखाए, राहुल दिखाए, ममता, कोई दिखाए।
क्या बोले? अगर राहुल गांधी के अलावा अडानी अंबानी पे किसी नेता ने उंगली उठाया उसका वीडियो दिखा। नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ किसी ने उंगली उठाया, इन्होंने सरकार, अरे दूसरे सुनिए ना भाई, राहुल गांधी एक सेकंड, अरे सुनिए ना, अरे सुनिए ना भाई, अरे सुन भी लीजिए ना। मैं ये नहीं कर रहा हूँ किसने क्या उंगली उठाई। अगर सरकार बुरा काम कर रही है तो विपक्ष का क्या दायित्व बनता है? सरकार को रोके टोके। अब विपक्ष में जाके वहाँ गुलाब जामुन खाती है उनके बेटे के शादी में, अब विपक्ष भी वही है, सरकार भी वही, तो क्या तानाशाही है भारत में? इसलिए हम सरकार बनाए। अगर सरकार गलत करे तो विपक्ष का दायित्व बनता है ना उसको रोक टोक करें। अब विपक्ष के लोग जाके वहाँ गुलाब जामुन खाते हैं उनके बेटे के शादी में। प्यार से जवाब ले लीजिएगा। संसद भवन में राहुल गांधी ने बोला कि प्रधानमंत्री जी आज क्लियर कीजिए कि आपका अडानी अंबानी के साथ क्या रिश्ता है। किया ना? आप भी तो गए थे शादी में। जब मोदी जी आपने खुले मंच से बोला कि शहजादे को कितना काला धन मिला अडानी अंबानी से, जवाब दे, तो आप कैसे चल गए? आप भी तो वही काम किए। आपने भी तो आरोप लगाया कि उनके पास काला धन है, तो शर्म नहीं आता है? जवाब है इनके पास। अगर सरकार गलत कर रही है तो विपक्ष का दायित्व बनता है ना रोक टोक करें। अब सरकार भी उसको उनकी चापलूसी कर रही है, विपक्ष भी जाके वहाँ चापलूसी कर रही है, तो भारत में क्या तानाशाही है? विपक्ष भी वही काम, सरकार भी वही काम। सरकार की जवाबदेही बनती है कि विपक्ष की जवाबदेही बनती है? क्राइम दोनों की जवाबदेही। क्राइम रोकना। क्राइम रोकना कौन सा क्राइम? सत्ता में आप है ना, पावर में आप है ना, ज्यादा पावरफुल आप है ना। जब किसी के पास काला धन है तो जांच के लिए आपने भेजेगा कि राहुल गांधी नहीं भेजेगा? भेजेंगे, कब भेजिएगा? भेजेंगे, जब सबूत मिलेगा भेजेंगे। अरे ठीक है, अगर सरकार, मैं मानता हूँ सरकार बुरी है, तो विपक्ष के लोग कौन से दूध के धोए हैं? वो भी तो वही है, उनके साथ मिलकर कर रहे हैं। आज राहुल गांधी के ऊपर कितने साल तक केस है? गलत है तो जेल भेज दीजिए ना, हिम्मत नहीं है। अरे नेशनल हेराल्ड में वो बेल पर है, नेशनल हेराल्ड के मामले में बेल पर है। अरे बेल पर है तो है ना, वो मुझे याद कितने नहीं। साल में क्या है ना? फिर वही बात है। अरे मैडम, मानता हूं अमित शाह 90 दिन जेल में रहे, 2 साल के लिए टेढ़ी पार रहे, तो आज गृह मंत्री है। कोर्ट ने क्लीन चिट दिया ना, राहुल गांधी को नहीं दिया। कोर्ट से बड़ा नहीं, कोर्ट से बड़ा तो कोई नहीं हो सकता है ना। कोई सरकार, कोई कानून नहीं हो सकता ना। कोर्ट ने बोल दिया क्या आरोपी है, क्या आरोप सिद्ध हो गया? नहीं, तो उनको बेगुनाह भी साबित नहीं किया कोर्ट ने, बेल पर ही आया। जब बीच का मैटर है ना, तो फिर कैसे आप बोल रहे हैं? क्या बीच का मैटर है? तब उसको कैसे बोले कि वो गलत है? जिनको कोर्ट